हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एज अ रिटेलर मैंने क्या गलती की दो पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाकर, और अभी तक क्या रिटर्न्स मैं कमाया हूँ। ये सारे विषयों में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और भी मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ से हट कर ये वीडियो है। आप पीछे मेरे वीडियोस को देखेंगे तो सारे टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग वीडियोस बनते हैं इस चैनल पे। और इस वीडियो में मैं कुछ अपनी जर्नी के बारे में शेयर करूंगा आपसे कि एज अ रिटेलर मैंने क्या गलती की थी, मैंने क्या जल्दीबाजी की थी पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाकर, और किस तरीके से मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे और भी ऐसे वीडियोज़ लाने की। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट यहाँ करना चाहता हूँ कि हम रिटेलर्स क्या होता है ना, कि हम बहुत ग्रीडी होते हैं। कि हम सोचते हैं कि जो हमारे पास, सपोज़ कि मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए थे 1 लाख रुपए 2017 में, 17 के फर्स्ट में। तो मैं क्या किया कि मैं देखता था ना 1 लाख रुपए में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स आ जाएं। यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स वाले शेयर खरीदने में लगा रहता था। तो उसके लिए भाई होता क्या था कि यानी कि स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस होगा वो कम होना चाहिए, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स खरीद सकता हूँ। और मूवमेंट उसमें ज़्यादा आएगा तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैं इस दिमाग से ये शायद 17 नहीं, अप्रॉक्स 16 की बात है, आप मान सकते हो। क्योंकि हाँ, वही अर्ली अर्ली टाइम में मैं इन्वेस्टिंग के रूप में पहली बार शुरू किया था। उससे पहले मैं ट्रेडिंग में ही करता था, तो ट्रेडिंग में भी लॉस होता था। बट फिर जब मैं इन्वेस्टिंग में सोचा तो फिर मैंने इन्वेस्टिंग में, देखिएगा मैं क्या गलती किया कि दो स्टॉक्स उठाया मैं। और दोनों स्टॉक्स को, मतलब किसी, ये भी दोनों स्टॉक्स जो थे रिकमेंडेशन पे थे, मैं नहीं अपने से उठाया था। हालांकि इसी स्टॉक में मैंने ट्रेडिंग करके 20,000 रुपये कमाए थे। लेकिन फिर इसी स्टॉक्स ने मुझे पूरे के पूरे पैसे ले लिए, और अभी तक मैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं इन्वेस्टेड हूँ 1.6 1.5 लाख इन्वेस्टेड हूँ। बट कहीं ना कहीं वो सारे नेगेटिव में हैं, एंड मैं उससे आस छोड़ चुका हूँ। तो आने वाले टाइम में अगर कुछ न्यूज़ आती है, एक तो शुगर सेक्टर ऐसा है कि आप सभी को पता है कि ये हर पंचवर्षीय योजना की तरह चलता है। कोई कभी न्यूज़ आई शुगर केन के लेकर, गन्ने की खेती को लेकर, चीनी को लेकर, तब ये सारे सेक्टर्स उठते हैं। अदरवाइज इन सेक्टर्स में हमेशा मंदी ही देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, देखिए सबसे पहले यहाँ और बातें करते रहेंगे, पहले बता दूं कि केम शुगर मिल्स जो है, ये मैंने अपने पोर्टफोलियो में लिया था 2016 के समय में। और केएम शुगर मिल्स जो है वो इंगेज्ड है शुगर की मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, इनका मेन जो काम है वो शुगर की मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि चीनी बनाने का काम है। और बाद में जब ये मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल में बदला, यानी कि ये लोग ऐसा करने लगे कि जितना अल्कोहल निकालते थे उसमें से वो सब भी सप्लाई करने लगे। और बीच में ऑर्डर्स आए थे गवर्नमेंट की तरफ से कि बढ़ाया जाएगा इसको लेकर, ये सारे ऑर्डर्स। तो उस टाइम कुछ इम्पैक्ट पड़ा था, और इसमें देखने को मिला था 10 के आसपास का मूवमेंट। और उसके बाद से देखिए, और नीचे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मेजर हम पॉइंट्स को लेंगे और मार्केट कैप की बात करेंगे। देखिए, जिस टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था उस टाइम 62.56 करोड़ अभी का सिचुएशन है। लेकिन जिस टाइम मैं किया था उस टाइम मार्केट कैप था इसका 110 करोड़। 110 करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो था इस कंपनी का। और करंट मार्केट की जो बात करें, ये करंट मार्केट 6.80 है, और मैंने इन्वेस्ट करके रखा है 24-25 के आसपास। तो देखिए, हर बार मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का मतलब बस यही है कि पेनी स्टॉक्स वही चलते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है। मैं नहीं देख पाया, मैं उस टाइम एकदम न्यूबी था, एकदम बिगनर्स था, तो मैं नहीं देख पाया। बट मेरा मानना है कि हमेशा पेनी स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फंडामेंटल स्ट्रांगली पढ़े रहो कि क्या वाकई उस स्टॉक में दम है या नहीं। तो देखिए, और आगे यहाँ बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की और हाई लो की। तो हाई अभी फिलहाल देखिए 52 वीक्स हाई जो है वो अभी 10 है, और 52 वीक्स लो जो है 4.4। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि
मैंने जब इन्वेस्ट किया था उसके बाद से मार्केट, उसके बाद ये स्टॉक, इस शेयर ने वहाँ दोबारा गया ही नहीं, 24-25 पे तो दोबारा गया ही नहीं। 52 वीक लो ही बन गया इसका 44.44 रुपीज़ और हाई है 10.45। अभी पिछले एक साल से ये इसी इसी केवल उसमें ट्रेड कर रहा है 4 पॉइंट के नीचे और 6.6 से ऊपर 10 के नीचे ही। तो ये सिनेरियो इस अभी स्टॉक में है। और बुक वैल्यू की बात करें वहीं पे तो 18.37 का बुक वैल्यू है और स्टॉक पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 3.53 है। डिविडेंड कुछ नहीं है और डिविडेंड के बाद आरओसी देखें तो आरओसी और आरओई जो है 16.81%, 18.58%, जो कि मैं नहीं बोलता कि अब ठीक है, अब तो मुझे कुछ इसमें ठीक नहीं लगता। अब कुछ भी जो सामने होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आपको कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमेशा एक तरीके का अच्छा खासा आपको रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर एंट्री, अदरवाइज आपके पैसे जो हैं वो लॉस में ही होंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा अगर एक अच्छी डिसेंट रिटर्न की दरकार है तो अच्छा खासा फंडामेंटल आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ की वहीं बात कर लीजिए तो 4.312% का सेल्स ग्रोथ है। हालांकि ये कंपनी पहले डिविडेंड देती थी लेकिन कभी कोई भी जो भी आता था नेट इनकम जो होता था, रेवेन्यू जनरेट होता था हर फाइनेंशियल ईयर में, तो कंपनी ने लिखा तो था भले डिविडेंड देने के लिए, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड ही नहीं दिया जो भी आया। तो कंपनी बाद में पूरी तरीके से ये कंपनी ने अपना जो मार्केट कैप है, जैसा कि मैं बताया कि जिस टाइम मैं किया था 110 करोड़ का था, घट के 62.56 हो गया है। तो देखिए पेनी स्टॉक्स के बारे में अब मेरी जो राय है वो एकदम ही अब बदल चुकी है। मैं कितना भी अच्छा पेनी स्टॉक हो, मैं यही बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में वो कुछ ऐसा बिगाड़ देगा कि आप एकदम ना घर के रहोगे ना घाट के। तो इस वजह से अब दूसरा मैं लेकर चलता हूँ आपको, ये देखिए ड्यूकन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी और ये कंपनी जो है सारे तरीके के प्रोजेक्ट्स को लेती थी, जैसे रोड हो गया, घर बनाना हुआ और कंप्यूटर सिस्टम्स और जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें भी, आईटी के सेक्टर्स में भी इसका था। मतलब कुल मिलाकर कारोबार जो था वो बहुत बड़ा था इनका। और जो मार्केट कैप था वो भी फ़िलहाल के टाइम में, तो अभी तो जो देखिए मैं जो भी अभी आपके सामने डेटास रख रहा हूँ वो सारे डेटास जो मैंने इन्वेस्ट किए थे काफ़ी अलग थे, अब जो करंट में सिचुएशन है वो काफ़ी अलग है। और मैं बोलूँगा कि इसीलिए हमेशा डेटा पढ़ के, हमेशा डेटा समझ के ही आपको करना चाहिए। देखिए 36.64 का ये भी ऊपर था, 100 करोड़ के ऊपर जो इसका मार्केट कैप था जिस टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था। पहली चीज़, करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं कि 3.50 करंट मार्केट प्राइस है और 52 वीक लो जो है हाई जो है 19.90, लो है 2.30। और जिस टाइम मैं इन्वेस्ट किया था उस टाइम जो करंट प्राइस चल रहा था वो था अप्रॉक्स 40, बट मैंने कहीं ना कहीं 36 के आसपास किया, 36.60 के आसपास मैंने किया था। और बुक वैल्यू की वहीं बात करें तो 7.55 जो है इसका बुक वैल्यू है। स्टॉक पी जो है वो भी ठीक ठाक ही, अब कुछ ठीक ठाक नहीं है इसमें। अब जो आर है वो 10.48%, आर जो है 8.54%। और ग्रोथ यहाँ देखिए कैसा दिया है, 133%, 130% का जो ग्रोथ है वो दिया है। तो कुल मिला के मैं यही बोलूँगा कि बस इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही मोटिव रहेगा आपको ये समझाने का, बताने का कि प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल्स को चेक करें। पेनी स्टॉक्स में अगर एंट्री कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को अच्छे से चेक करिए, उसमें बेस ढूंढिए कि बेस है या नहीं, इस कंपनी में पोटेंशियल है या नहीं, उसके बाद ही एंट्री करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।